डिस्कस करते हैं नाउन नंबर को। पहले हम ये जान लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ नंबर कि नंबर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ नंबर की बात करेंगे। फिर बेसिक रूल जहां पर एस आपका आता है, फिर ईएस कहाँ लगेगा, फिर वाई वाले रूल, ओ वाले रूल, एफ या एफ ई वाले रूल, इर्रेगुलर प्लूरल्स क्या होते हैं वो देखेंगे, वोवेल चेंजेस वाले देखेंगे, सेम फॉर्म्स नाउन देखेंगे जिनके नाउन चेंज नहीं होते हैं, वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स जो हमेशा प्लूरल होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, कुछ फॉरेन प्लूरल्स देखेंगे जो हमारे लैटिन हो सकते हैं, ग्रीक वर्ड हो सकते हैं, उनके बारे में देखेंगे। कंपाउंड नाउन के बारे में समझेंगे। स्पेशल मीनिंग चेंज वाले वर्ड्स देखेंगे, कुछ एडवांस्ड रूल्स देखेंगे, कुछ ट्रिक्स देखेंगे और इस तरह से हम अपने पूरे लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। नंबर शोज वेदर अ नाउन इज वन और मोर देन वन। नंबर का मतलब होता है कि नाउन एक है या एक से ज्यादा है। इसका पता हम कर सकते हैं नाउन के नंबर को देख करके, वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। जैसे कि सिंगुलर कोई नाउन है आपका, तो जैसे कि लिखा है बॉय, तो सिंगुलर नाउन है, उसमें एस लगा देंगे वो प्लूरल हो जाएगा बॉयज। तो ये तो सिंपल सी बात है कि बॉयज का बॉयज कर देते हैं, एस या ईएस का यूज करके हम लोग पता कर सकते हैं। लेकिन सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन की खासियत ये है कि प्लूरल में प्लूरल वर्ब आती है, सिंगुलर सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन इनकी जगह कुछ ऐसा नाउन मिल जाए जो हमें पता ना हो, तो वो एग्जाम्स में अक्सर कर पूछे जाते हैं। और उनके बारे में थ्योरी हमें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, जैसे कि फेनोमेनन है, क्राइटेरिया है, डेटा है। ये ऐसे कुछ खास वर्ड्स हैं जो देखने में सुनने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन एक्चुअल में होते ही प्लूरल हैं। उनका सिंगुलर फॉर्म हमें बहुत कम पता होता है, जिसकी वजह से हम उसको याद नहीं कर पाते हैं। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सबसे सिंपल तरीका और सबसे आसान चीज क्या है, किसी भी वर्ड के लास्ट में एस लगा दी जाए तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे कि बुक का हो जाएगा बुक्स, पेन का कर देंगे पेन्स, चेयर का हो जाएगा चेयर्स, टीचर का टीचर्स, रिवर का रिवर्स हो जाएगा। ये सिंपली हमें मालूम है। फिर हम बात करते हैं कि ऐसे शब्द जहां पर ईएस लगाने से वो प्लूरल बन जाते हैं। कब लगाएंगे? जब किसी शब्द के लास्ट में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, जिसको अमेरिका इंग्लिश में जी बोलते हैं, अगर ये लेटर्स किसी नाउन के लास्ट में लगे हों, तब हम वहां पर ईएस का यूज करेंगे उसको प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कि बस के लास्ट में एस है तो हम जोड़ेंगे ईएस, हो जाएगा बसेस। क्लास के लास्ट में डबल एस है तो हम जोड़ देंगे ईएस, हो जाएगा क्लासेस। ब्रश, ब्रश के लास्ट में एस एच है तो जोड़ेंगे ईएस, ब्रशेस हो जाएगा। बॉक्स के लास्ट में एक्स है तो हम जोड़ेंगे ईएस, हो जाएगा बॉक्सेस। वॉच के लास्ट में सी एच है, लास्ट में ईएस जोड़ेंगे, हो जाएगा वॉचेस। तो ये लेटर्स जहां पर भी दिखाई दें और उनको प्लूरल बनाने का काम करना है अगर हमें, तो हम इन पहले वर्ड्स को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद ईएस लगाएंगे ना कि एस लगाएंगे। ठीक है। इसी तरह से किसी वर्ड के लास्ट में वाई आए, किसी वर्ड के लास्ट में वाई आए और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट क्या होता है? वॉवल का होता है, हमें मालूम है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवल्स हैं। इनके अलावा बाकी सारे 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। किसी वर्ड के लास्ट में वाई आए और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए, तो प्लूरल बनाने के लिए वाई हटाएंगे, उस वाई की आई कर देंगे और साथ में जोड़ेंगे ईएस। जैसे कि बेबी, बेबी के लास्ट में वाई है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम वाई हटाएंगे और वाई की जगह कर देंगे आई ई एस, हो जाएगा बेबी का बेबीज। सर इसी तरह से जैसे आपका की है, तो की के लास्ट में वाई है, तो कीज क्यों नहीं होता है? कीज क्यों नहीं होता है? उसका बहुत सिंपल रीजन है। वाई के पहले अगर वॉवेल आपको दिखाई दे, वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट अगर है तो आई ई एस करेंगे, और वॉवेल अगर है तो वाई हटेगा नहीं, वाई बना रहेगा, उसमें केवल एस जोड़ेंगे हम लोग। ठीक है। उस वाई के पहले वॉवेल है तो वाई नहीं हटेगा, कॉन्सोनेंट है तो वाई हट करके आई ई एस हो जाएगा।
ठीक है। फिर हम बात करते हैं सिटी के बारे में। सिटी के लास्ट में वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो सिटी का हो जाएगा सिटीज। ठीक है। लेडी, लेडी के लास्ट में वाई है, वाई के पहले देखें तो कॉन्सोनेंट है, तो ये आपका लेडीज हो जाएगा, आई ई एस हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम सिटी देखें तो सिटी के लास्ट में वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए सिटीज हो जाता है। समझ में आया? अब इसी तरह से एक शब्द लें, बहुत सिंपल है, बॉय। बॉय के लास्ट में वाई है, वाई के पहले क्या है, वॉवेल है, इसीलिए बॉयज होता है, ना कि आई ई एस होता है। क्लियर? इसी तरह से किसी शब्द के लास्ट में वाई हो और वाई के पहले वॉवेल हो अगर, तो उस वॉवेल को की वजह से वाई हटेगा नहीं, केवल हम जोड़ेंगे एस, जो हम अभी सीख रहे थे वही यहाँ पर रिवाइज होगा। वाई से पहले ओ, तो हो जाएगा बॉयज। टॉय लास्ट में वाई, वाई के पहले ओ, तो हो जाएगा टॉयज। की के लास्ट में वाई है, वाई से पहले ई है, तो यहाँ पर हो जाएगा कीज। यहाँ पर एस आपका नहीं हटेगा। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कुछ मिलता जुलता जो है यूपी पीजीटी 2016 के पेपर में आया था, और वो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, यानी कि प्लूरल का प्लूरल से हमें मैचिंग करना था, और उसमें फॉरेन वर्ड्स पूछे गए थे जिसमें अक्सर कर लोग कंफ्यूज हो गए थे वहां पर, और हो भी जाते अक्सर कर। तो उनसे बचने के लिए हमें ये सब बातें पता होनी चाहिए। इसी तरह से किसी वर्ड के लास्ट में ओ अगर आए, किसी नाउन के लास्ट में अगर ओ आए, तो प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें ईएस को ऐड करते हैं। जैसे कि मैंगो के लास्ट में ओ है, तो हो जाएगा मैंगोज। हीरो के लास्ट में ओ है, हो जाएगा हीरोज। पोटैटो के लास्ट में ओ है, हो जाएगा पोटैटोज। इको के लास्ट में ओ है, तो हो जाएगा इकोस, गूंज। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। इसी तरह से कुछ और भी वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में केवल एस लगाने पर वो प्लूरल हो जाता है, लास्ट में ओ आएगा। रेडियो का रेडियोस, फोटो का फोटोस, पियानो का पियानोस। ये सारे सारे एस लगाने पर प्लूरल हो गए हैं। इसी तरह से किसी किसी वर्ड के लास्ट में या किसी नाउन के लास्ट में अगर एफ आई या एफ ई आए, तो उस एफ या एफ ई को चेंज करके वी ई एस में बदल देते हैं। ये बात ऑलरेडी आपको मालूम है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि लीफ, तो लीफ का हो जाएगा लीव्स। वाइफ का हो जाएगा वाइफ्स। नाइफ का हो जाएगा नाइफ्स। लाइफ का हो जाएगा लाइफ्स। ठीक है। और वुल्फ का हो जाएगा वुल्फ्स। इस तरह से हम इनमें चेंजिंग करेंगे। फिर बात करते हैं कुछ एक्सेप्शंस के बारे में कि इनको कैसे सॉल्व करें। तो रूफ के लास्ट में एस जुड़ेगा, हो जाएगा रूफ्स। चीफ के लास्ट में ऐड करेंगे एस, तो हो जाएगा चीफ्स। बिलीफ के लास्ट में एस जोड़ेंगे, हो जाएगा बिलीव्स। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, इनको इसी तरह से लिखा जाता है, इनको इसी तरह से भी याद किया जाता है। अब कुछ इरेगुलर प्रोनाउंस सॉरी नाउंस के बारे में बात करें, तो जैसे कि मैन है, मैन का प्लूरल होता है मैन, एक की जगह हो जाएगा ई, तो हो जाएगा मैन। इसी तरह वुमेन में जो है, तो वुमेन में फिर से मैन दिखाई दे रहा है, तो फिर इसमें चेंज होगी मैन में, तो हो जाएगा वेमन। वुमन का हो जाएगा वेमन। चाइल्ड, चाइल्ड के लास्ट में आर ई एन जोड़ेंगे, तो चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन। कोई पर्सन है तो पर्सन का पर्सन्स भी होता है और पीपल भी होता है, तो हम फिलहाल यहाँ पर पीपल मानेंगे। ऐसी ऑक्स जो है वो एक बैल है, और ऑक्सन जो है वो ज्यादा बैल हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, फॉक्स लिखा है। ठीक है। इसका मैं ये आपसे पूछूं कि फीमेल है कि मेल है, तो आप कहोगे सर ये फीमेल है, फॉक्स का मतलब लोमड़ी होता है, लेकिन आप गलत हो। एग्जाम से ऐसी ही चीजें पूछ जाती हैं। फॉक्स का मतलब मेल होता है, ये मेल है। इसका फेमिनिन जेंडर होता है विक्सन। ये लोमड़ी है, ये फीमेल है, ये मेल है। तो अक्सर कर हम फॉक्स का मतलब फीमेल समझते हैं, लेकिन फॉक्स जो है वो मेल है, और विक्सन जो है वो आपका फीमेल है। तो पूछ देते हैं एग्जाम में, याद नहीं होता है, मालूम नहीं होता, तो मिस्टेक्स हो जाती हैं। फिर आगे देखते हैं, वॉवल चेंज प्लूरल, मतलब जब वॉवल में चेंज कर दें तो वो प्लूरल बन जाते हैं। जैसे कि टूथ में डबल ओ, फूट में डबल ओ, गूज में डबल ओ, माउस में एम ओ,
सॉरी, ओ यू आ रहा है, तो इसको डबल ई में चेंज करेंगे, टूथ का हो जाएगा टीथ। डबल ई में चेंज करेंगे, फूट का हो जाएगा फीट। गीज का कर देंगे डबल ई करके, गीज हो जाएगा। और माउस को ओ यू को हटाकर आई लगाएंगे, हो जाएगा माइस। ठीक है। अब इनमें से ना करके अगर एग्जाम में वो लाउज देते हैं, LOUSE, और कहीं इसका प्लूरल बनाओ, तो लाउज आपको हिंदी अर्थ इसका मालूम नहीं है, कोई टेक्निक मालूम नहीं है, लेकिन आपको इतना याद है कि हमने पढ़ा था कि ओ यू अगर आए तो उसको आई में चेंज करते हैं। तो आप इसको लाइस कर दोगे और आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वर्ड मैंने आपको लिस्ट में नहीं दिया है और आ गया है, रूल्स वही अप्लाई होंगे, तो आंसर हमारा सही हो जाएगा। लाउस का मतलब होता है जुआ। ठीक है, जो हमारे स्केल पर हो जाता है। तो लाउस का होता है लाइस, माउस का होता है माइस, प्लूरल। तो ये भी आपको ऐसे याद रखना है, इनके वोवल साउंड में या वोवल्स में चेंजिंग करते हैं। फिर बात करते हैं सेम फॉर्म्स। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल और सिंगुलर उनके चेहरे सेम होते हैं। जैसे कि डियर, ये एक भी है और प्लूरल भी है। शीप, ये एक भी है और ज्यादा भी है। फिश, ये एक भी है और ज्यादा भी है। एयरक्राफ्ट, ये एक भी है और ज्यादा भी है। हालांकि एयरक्राफ्ट नहीं होता, एयरक्राफ्ट्स होता है। ठीक है, लेकिन वो समझाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा। अब कुछ लोग कहें सर हमने फिश का फिशेस भी देखा है। ये भी बात बिल्कुल आपकी सही है। फिशेस, अंतर है दोनों में। सेम वैरायटी की फिशेस है, मान के चलिए सारी सारी डॉल्फिन है, सारी डॉल्फिन है, तो उनको बोलेंगे फिश। कहीं स्टार फिश है आपकी, कहीं डॉल्फिन है, कहीं आपकी व्हेल है। ठीक है, अलग अलग टाइप की फिशेस अगर हैं तो उनको फिशेस बोलेंगे। डिफरेंट वैरायटी की अगर है तो फिशेस होगा, सेम कैटेगरी की है तो फिश बोला जाएगा केवल। इसी तरह फूड का फूड्स भी होता है, फूड और फूड्स भी होता है। अब इसमें अंतर क्या है? जैसे मान के चलिए कि सेम कैटेगरी का फूड है, सेम टाइप का फूड है, सेम टाइप का, तो वो आपका कहलाएगा फूड। अगर अलग अलग टाइप का फूड है, ठीक है, और अलग अलग तरह से बना हुआ है और अलग अलग टाइप का फूड है, तो उसको फूड ना कहेंगे, फिर उसको फूड्स बोलेंगे। फूड्स का मतलब वैरायटी ऑफ फूड्स, और फूड का केवल मतलब सेम टाइप ऑफ फूड। ठीक है। अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, वो सिंगुलर से उनको लेना देना नहीं है। जैसे कि सीजर्स, प्लूरल नाउन होता है। ट्राउजर्स हमेशा प्लूरल होता है। स्पेक्टिकल्स हमेशा प्लूरल होता है। क्लॉथ्स हमेशा प्लूरल होता है। ये क्यों प्लूरल होते हैं? क्योंकि ये दो पार्ट्स में बने हुए होते हैं, मतलब इनके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हम कैंची की अगर बात करें, सीजर की अगर बात करें, तो अगर आप ध्यान दें तो इसके अंदर जो है दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट ये इसका है, एक पार्ट ये है। इसी तरह अगर शर्ट की बात करें या ट्राउजर की बात कर लेते हैं। ट्राउजर की अगर बात करें तो आप ध्यान दें, इसके अंदर भी दो पार्ट हैं। तो ये सारे सारे जो वर्ड्स हैं, ये दो पार्ट से मिलकर के बनते हैं, इसीलिए प्लूरल कहे जाते हैं। जैसे स्पेक्टिकल ले लीजिए, स्पेक्टिकल अभी दो पार्ट से बना है, एक पार्ट इसका ये है, एक पार्ट इसका ये है। ये दो पार्ट से मिलके बना है, इसलिए इसको बोलते हैं प्लूरल, इसीलिए हमेशा ये प्लूरल कहलाते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। क्यों होते हैं? जैसे कि फर्नीचर, लगेज, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, न्यूज है, ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं। जैसे मैं फर्नीचर लेता हूँ, तो आप कहीं पर जाओ कहो मुझे फर्नीचर दे दो, तो क्या देगा? टेबल देगा, मेज देगा आपको, कि आपको स्टूल देगा, या कोई चीज आपको और देगा? क्या देगा वो? तो आप कहोगे कुछ नहीं, तो आपको बताना पड़ेगा अलग से कि आपको टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, स्टूल चाहिए, क्या चाहिए, आपको बताना पड़ेगा। मतलब फर्नीचर के अंदर वैरायटी है, वैरायटी है, बहुत कुछ इसके अंदर होता है। ड्रेसिंग टेबल भी होता है, सोफा भी होता है। तो जब हम कोई चीज बोले, जैसे फर्नीचर मैंने बोला, और फर्नीचर से पता चले कि किस क्या चीज मांगी जा रही है, तो समझ लेना वो कॉमन नाउन है। समझ लेना, सॉरी कॉमन नाउन बोल दिया, वो आपका सिंगुलर नाउन है। जब भी कोई नाम लें और कंफर्म ना हो कि क्या चाहिए और उसके अंदर वैरायटी हो, तो वो आपका सिंगुलर नाउन होता है। क्लियर? इस तरह से हम इसको पता करते हैं। फिर बात करें कुछ फॉरेन वर्ड्स की।
तो जिन वर्ड्स के लास्ट में यूएस आता है उनको हम आई में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कैक्टस, कैक्टस के लास्ट में यूएस है तो हो जाएगा कैक्टी, और उसको कैक्टस कैक्टस भी लिखते हैं, इसमें ईएस भी जोड़ के लिखते हैं, ये दो तरह से लिखा जाता है। फिर बात कर रेडियस की, तो रेडियस के लास्ट में यूएस है तो ये हट जाएगा और डबल आई हो जाएगा। एक आई इसका खुद का है, एक यूएस का आई हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। फिर बात करते हैं फेनोमेनन की। फेनोमेनन ओ एन, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ एन आता है तो उसको ए में चेंज कर देते हैं, तो फेनोमेनन का हो जाएगा फेनोमेना। इस तरह से हम कर देंगे। इसी तरह से किसी वर्ड के लास्ट में अगर एस आई एस लिखा हुआ है तो उसको हम एस ई एस में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि क्राइसिस, तो क्राइसिस का हो जाएगा क्राइसिस, ई एस इसमें जुड़ जाएगा। अब इतनी बात हमने पढ़ ली है। अब मान के चलो कि कहीं आपको एग्जाम में क्राइटेरिया लिखा मिल जाए, क्राइटेरिया इज, ठीक है, तो आप कहोगे सर क्राइटेरिया सही लिखा हो क्योंकि क्राइटेरिया सिंगुलर लग रहा है। नहीं, लास्ट में ए लगा है, इसका मतलब ये क्राइटेरियन से बना हुआ है। ठीक है, यहां पर आएगा इज और यहाँ पर आएगा आपका आर। अब सेंटेंस हमारा सही है। और क्राइटेरियन कहाँ कहीं लिखा उसको प्लूरल पूछा जा रहा है, मैंने आपको नहीं पढ़ा है लेकिन आपको पता है कि ओ एन लास्ट में है तो उसको उसको ए में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आप वहां पर क्राइटेरिया कर दोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया था इंग्लिश के पेपर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। फिर बात करते हैं कंपाउंड नाउन्स के ऊपर। कंपाउंड नाउन्स का मतलब क्या है कि उस एक वर्ड होता है और एक साथ में प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये एक प्रेपोजिशन जुड़ा होता है। ये वर्ड है, एक प्रेपोजिशन फ्रेज जुड़ा हुआ है। अगर आप ध्यान दें इसको प्लूरल बनाने की क्या टेक्निक है कि जो मेन वर्ड है उसको प्लूरल कर दें हम लोग। जैसे कि फादर इन लॉ, तो इन लॉ तो एडजेक्टिव फ्रेज है जो फादर के बारे में बता रहा है कि ये ससुर हैं, तो फादर इन लॉ का हो जाएगा फादर्स इन लॉ। ऐसे ही पासर बाय, पासर में गुजरने वाले लोग पासर कहलाएंगे तो पासर्स बाय हो जाएगा। कमांडर इन चीफ में मेन आदमी कमांडर है तो कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। कंपाउंड नाउन में हमेशा मेन वर्ड को प्लूरल बनाते हैं, बाकी का फ्रेज एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जब किसी वर्ड के लास्ट में हम एस लगा देते तो उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। जैसे कि गुड का मतलब अच्छा है, एक एडजेक्टिव है, गुड में अगर एस जोड़ दे तो हो जाएगा गुड्स। गुड्स का मतलब होता है सामान, अच्छा, और दूसरे का अर्थ हो जाएगा सामान। ऐसी आयरन, वैसे इसको बोलते हैं आयन। आयन जो है ये लोहा हो जाएगा, और आयंस कर दें इसका मतलब कोई ना कोई टूल हो जाएगा। ग्लास का मतलब कांच होता है, ग्लासेस का मतलब चश्मा हो जाता है। फोर्स का मतलब ताकत होता है, फोर्सेस का मतलब सेना होता है, आर्मी होता है। इसी तरह से एयर का मतलब हवा है, और एयर्स का मतलब होता है दिखावा करना। ग्राउंड का मतलब जमीन होता है, और ग्राउंड्स का मतलब कारण होता है। वाटर का मतलब पानी होता है, वाटर्स का मतलब समुद्र होता है। तो कभी कभी एस लगाने पर चीज एक नए रूप ले लेती है, उसका एक नया अर्थ निकलता है, कुछ ऐसे भी नाउन्स देखने को मिलते हैं। तो ये आपको याद रखनी चाहिए। इसी तरह से जो लेटर्स हैं, जैसे कि आपने लिखा बी और आप कहना चाहते हो दो बी लिखे हैं, तो आप टू बीस कर दो ऐसे, या फिर आप इसको टू बीस अपोस्ट्रोफी से भी लिख सकते हो, ये प्लूरल हो जाएगा। किसी भी लेटर को प्लूरल करने के लिए आप उसमें एस लगा दो या अपोस्ट्रोफी एस लगा दो, दोनों का मतलब एक ही है। जैसे मैं कहा कि पांच दो बार, तो फाइव ऐसे लिख सकते हो, या टू फाइव्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। दो तरह से हम नंबर्स को प्लूरल कर सकते हैं, दो तरह से अल्फाबेट्स को प्लूरल कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये सिंगुलर नाउन है, इसके पहले लिखा है 5 साल की योजना, तो ए जो है वो प्लान के अकॉर्डिंग आया। अब 5 ईयर जो है वो आपका एडजेक्टिव है। अब 5 ईयर प्लान, अगर प्लान्स होता और सेंटेंस ऐसे ही लिखा होता तो फिर ए आपका हट जाएगा, क्योंकि ए आपका प्लान्स के अकॉर्डिंग आया है जो कि गलत है। ऐसे लिखिए 5 ईयर्स, ईयर क्या है, एक नाउन है, और नाउन के पहले जो नंबर है वो एक से ज्यादा वाला आया है, इसलिए ईयर की जगह पर हो जाएगा ईयर्स। तो इस तरह से आज हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाने की कुछ खास रूल्स देखे हैं जो अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको ये याद होने चाहिए। इसके अलावा आप टीएचटी पीएचडी एल्टीग्रेड किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो
तो आप इनमें से कोई बैच ले सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप इनको अच्छी तरह से रिवाइज भी कर सकते हो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नोट्स वगैरह चाहिए तो वो भी अवेलेबल है उपहार क्लासेस ऐप पर। बाकी किसी भी हेल्प के लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।